गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या द स्टडी पॉइंट। आज हम सभी लोग प्रेजेंट टेंस का जो है लास्ट यानी चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी इसकी होती है पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। देखिए, इसको पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो काम होता है वो आधा पूर्ण होगा और आधा अधूरा रहेगा। ठीक है, इसकी पहचान के लिए इसमें कुछ समय दिया होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं यानी मेरा काम जो है सुबह से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक लगातार क्या है, वो जारी है। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? समय दिया होगा। बाकी ये रहता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही इसकी पहचान और सारी चीज जो होती हैं। बस रूल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और इसके बाद इसमें टाइम दिया होता है, टाइम चेंज हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं पहचान में यानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ क्या दिया रहेगा? साथ समय दिया होता है, के साथ समय दिया होता है। ठीक है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है, के साथ क्या दिया होगा? समय दिया होगा। ठीक है, आइए चलिए जरा रूल पे देखते हैं। चलिए इसके चारों रूल को जान लेते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, दूसरा रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए तीसरा इसका क्या वाला देखा जाए। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए चौथा देखते हैं WH वर्ड वाला। WH वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर, इसका जो रूल होता है सिंपल वाला अफर्मेटिव में, तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। दूसरा जब निगेटिव वाला आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद जो है हैज और बीन के बीच में क्या हो जाता है? नॉट लग जाता है, यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तीसरा जो होता है जब क्या शब्द क्या हो जाए, पहले आ जाए। देखिए जब भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप जो होता है तो उसमें जब क्या शब्द शुरू में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी जो व्हाट होती है ना, स्पेलिंग, वो हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है,
चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब जब लिखते हैं तो रूल क्या हो जाता है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। चलिए, चौथा है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। चलिए, इसका जो है हेल्पिंग वर्ब अगर हम लोग जाने, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज किया जाता है क्या, हैज बीन एंड हैव बीन। मेन वर्ब इसमें यूज किया जाता है, मेन वर्ब यूज किया जाता है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सिंस और फॉर, दो चीज आया हुआ है। चलिए जानते हैं हम लोग सिंस कहाँ यूज करते हैं। तो सिंस का यूज हम लोग सुबह, शाम, दोपहर, रात, बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन का मतलब जैसे सन 2010, 2024, 2025, 26 ऐसे, ठीक है। और फॉर का जो यूज होता है, फॉर का यूज होता है कहां पर, जैसे घंटा, मिनट, दिन, ठीक है, सप्ताह, महीना, ठीक है। अब मतलब क्या हो गया, देखिए सुबह, शाम, दोपहर, रात और बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम और सन, यह क्या है, निश्चित समय है। जैसे सुबह 24 घंटे में एक बार, शाम 24 घंटे में एक बार, दोपहर 24 घंटे में एक बार। उसी प्रकार से बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इसके बाद जो अगला 2 बजे, 3 बजे बजता है वो 13, 14, 15, 16 ऐसे बजता है, ठीक है। इसके बाद दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। इसके बाद जो है महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जैसे देख लीजिए दिनों के नाम, जैसे क्या है, आज रविवार है, संडे, तो संडे क्या अगला कल भी संडे ही होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके 2 दिन बाद भी संडे होगा, नहीं होगा। अब उसको संडे आने के लिए क्या होगा, 1 वीक, यानी कि 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। उसी तरह महीनों के नाम, जैसे ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो इसके बाद अगला जो आने वाला है वो सितंबर जो है, तो सितंबर ना होकर के क्या अगस्त होगा, नहीं होगा, ठीक है। जुलाई होगा, नहीं होगा। अब उसको आने के लिए हमको 12 मंथ का वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है, यानी 1 साल का, ठीक। उसी प्रकार से सन है, जैसे 2023 बीता है, 2024 चल रहा है, तो क्या 2023 बीतने के बाद दोबारा 2023 चल रहा है, नहीं चल रहा है। 2024 चल रहा है, तो इसके बाद आने वाला जो होगा वो 2024 नहीं होगा, क्या होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए, जैसे घंटा, हम कहें कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, क्या आपको पता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, हो सकता है अभी जो है 5 मिनट पहले शुरू किया हो और कह दिया 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये निश्चित नहीं है। उसी तरह मिनट का है, जैसे लोग कहते नहीं है, रुको जरा मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, और 5 मिनट करते करते घंटों बीत जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दिन, जैसे कहा गया अरे वो तो 4 दिन से जो है किताब पढ़ रहा है, तो 4 दिन से पढ़ रहा है, वो कौन जानता है कि 4 दिन से किताब पढ़ रहा है। हो सकता है अभी दिखाने को बैठ गया हो और कहा जाए कि नहीं 4 दिन से वो तो पढ़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से सप्ताह है, सप्ताह भी अनिश्चित है, महीना भी अनिश्चित है, ठीक है। तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आया होगा, लेकिन इसमें क्या क्या बदला है, समय। उसमें क्या था, इज, एम, आर, ठीक। यहां देखिए हैज बीन, हैव बीन। समय जब दिया था तो यहाँ क्या बढ़ गया है, इतना ये बढ़ गया है, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। आइए अब इसके एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल इसको लिखते हैं, ये रूल रहने दे रहे हैं अभी, ये मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए एग्जाम्पल में, वह सुबह से दरवाजा खटखटा रहा है,
वह सुबह से दरवाजा खटखटा रहा है। देखिए सुबह से समय आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए पहले आइए, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? वह का हो गया ही देखिए सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ही हैज बीन क्या कर रहा है? अब देखिए ये हो गया, रहा है का हो गया हैज बीन, क्योंकि हमने बताया था कि पहला सब्जेक्ट जो है शुरू में होता है, उसके बाद सब हम लोग पीछे से बनाते चले आते हैं। एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर। अब देखिए क्या कर रहा है? दरवाजे को खटखटा रहा है। तीसरे नंबर पे है तो खटखटाने का नॉक, क्या जोड़ना है इसमें? आईएनजी। नॉकिंग क्या खटखटा रहा है? दरवाजा, डोर। द भी लगा सकते हैं। कब से? सुबह से। अभी मैं बताया था सुबह किस में आया था? सिंस में, क्योंकि 24 घंटे में एक बार निश्चित समय है। तो सिंस क्या? मॉर्निंग, ठीक है। चलिए दूसरा अगर बनाया, वह सुबह से दरवाजा नहीं खटखटा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन नॉकिंग डोर सिंस मॉर्निंग, ठीक। क्या सुबह से वह दरवाजा खटखटा रहा है? तो हैज को आगे अब हेल्पिंग वर्ब, हैज ही बीन नॉकिंग डोर सिंस मॉर्निंग, ठीक। क्वेश्चन मार्क। क्यों खटखटा रहा है? तो वाई लगाइए, हैज ही बीन नॉकिंग डोर सिंस मॉर्निंग। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए वह सुबह से दरवाजा खटखटा रहा है, तो वह का हो गया ही, रहा है का हैज बीन, खटखटाने का नॉक, उसमें आईएनजी जोड़ना है तो नॉकिंग। क्या खटखटा रहा? दरवाजा, तो डोर। कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि निश्चित समय है सुबह, इसलिए सिंस मॉर्निंग। फिर नहीं वाला तो ही हैज नॉट बीन नॉकिंग डोर सिंस मॉर्निंग। क्या वाला? तो हैज ही बीन नॉकिंग डोर सिंस मॉर्निंग। फिर क्यों दरवाजा खटखटा रहा है? तब क्या होगा भाई? Why has he been knocking door since morning? ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हैज बीन कहाँ लगाएंगे। हैज बीन ही, सी, इट, नीम, यानी सिंगुलर के लिए। हैव बीन जो है आई, वी, दे, यू, यानी प्लूरल के लिए, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए हो जाता है, सिंगुलर, और ये किसके लिए होता है? प्लूरल, ठीक है। तो याद रखिएगा